इस वीडियो में बात करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर चौंकाने वाली खबर आ रही है। सोनिया गांधी नेता के घर पे रेड और 48,000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ाया है। यही तमाम विषय इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ दोस्तों। और दंगा क्यों हुआ? वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ। भड़का लोग पूरी तरीके से भड़क गए। पश्चिम बंगाल में पुलिस तक चू नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि ममता सरकार का खौफ और डर है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करी जा रही है और वहां पे हिंदू बंगाली जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू बंगाली हैं जो खिचड़ी खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माहौल कुछ इस तरीके का है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर को फूंका जा रहा, गाड़ियों को फूंका जा रहा। घर के बाहर अगर स्वास्तिक बना हुआ है उसको फूंक दे रहे हैं। मुसलमान की दुकान है उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की वहां पर पॉलिटिक्स हो रही है ये आप साफ तौर पे समझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आएगी तो वक्फ संशोधन बिल पूरी तरीके से बदल देंगे। हलवा पूरी चल रहा है कि हम बदल देंगे, हमारी सरकार आएगी, जो आएगा अपने हिसाब से कानून बनाएगा। और देश की जनता तो मूर्ख है, आप बुद्धिमान हैं। यानी ये दिखाना चाहते हैं कि हम संसद के कानून को भी नहीं मानेंगे, संविधान को बदल देंगे। और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार है वो संविधान बदल देगी। ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठ गई है दोस्तों। और किससे उठी है जरा आपको बताते हैं। चौंकाने वाली खबर। हर मुद्दे पे चुप रहने वाले, विरोधी विपक्षियों के मुद्दे पे चुप रहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके ऊपर आरोप लगा है फर्जी वसीयत लेकर के शंकराचार्य बने हुए हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मांग उठ गई है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो दंगा हो रहा है, लोग मर रहे हैं और 138 बड़ी गिरफ्तारी हो गई है, मुर्शिदाबाद में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। यह अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मांग है दोस्तों। अब मैं जरा सोचनीय विषय है कि आज पहली बार विपक्ष के लिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मांग करी, टीएमसी को लेकर के मांग करी कि राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, होनी चाहिए। अब जरा आगे आते हैं कि टीएमसी के लिए तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी भाषा में ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस विषय में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले योगी जी ने मुर्शिदाबाद के दंगाइयों को अपने हिसाब से, अपने अंदाज में धमकाया है। कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। योगी जी ने पूरी तरीके से हेकड़ी निकाल दी पूरे दंगाइयों की मुर्शिदाबाद में। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो दंगा हो रही है उस पर, लेकिन कांग्रेस की जब बात आती है तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्यों चुप हो जाते हैं, यह सबसे बड़ा विषय है। नेशनल हेराल्ड मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है दोस्तों। अब नेशनल हेराल्ड मामले में जब आप बोलते हैं तो घोटाले के बारे में भी बोलना चाहिए। जब आप राजनीति फील्ड में आ गए, आप एक साधु हैं, आप जब राजनीति फील्ड में आकर के आप राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो फिर नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस का आरोप है, ईडी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभी तक आपने स्टेटमेंट नहीं दिया अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। लोग तरह तरह की बात कह रहे हैं। अब यही मामले नहीं, यहां पे आपको बता दें कि कांग्रेस देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। देश में तो लगता है इनका राज चल रहा है, ऐसा लगता है कि सत्ता में यही बैठे हैं। अब आप पकड़े जा रहे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो आप ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले लोग धरना किया करते थे अधिकार के लिए, हक के लिए, किसानों के हक के लिए लोग धरना करते थे और वो चीज पूरा भी होता था। लगान के लिए धरना प्रदर्शन करते थे कि भैया लगान हम नहीं देंगे। लेकिन अब तो अपने नेता को बचाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। आजकल तो लोग विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करना फैशन बन चुका है। जंतर मंतर पे जाकर के बैठ जाएंगे, ईडी ऑफिस के बाहर जाकर के बैठ जाएंगे। कार्यकर्ताओं को एक फोन लगाइए, उसके मेन लीडर को, सारे लोग उठ करके आ जाएंगे। यह कानूनी कार्रवाई में बाधा नहीं तो और क्या है।
देश में किस तरह का सत्ता लाना चाहते हैं आप, और आप बात करते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन मिला है दोस्तों, पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, इनको 3 घंटे पूछताछ चली। आपको बता दें किस मामले में हुई है, आपको यहां पे बता दें, रियल एस्टेट निवेश मामले में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन जो मिला है वो एक जमीन घोटाले मामले में 2018 के हरियाणा लैंड स्कैम केस मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। 2018 का मामला है, तो सब फंस गया है। उधर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सारे लोग फंस चुके हैं। अब आपको बता दें, इस मामले में एक और बड़ी खबर आई है। राजस्थान के पूर्व कांग्रेस मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इसके घर पे ईडी ने रेड मार दिया। 19 ठिकाने पे छापेमारी चली और रियल एस्टेट निवेश में 48,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है दोस्तों। 48,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है रियल एस्टेट निवेश मामले में। यह कांग्रेस का पूर्व मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास। अब सोनिया गांधी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि खुद ये लोग नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हुए हैं। दामाद उधर रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा लैंड स्कैम केस में फंसे हुए हैं, 2018 का मामला है। तो मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी पे काला ग्रहण जो है वो मंडरा रहा है। लेकिन ताजुब इस बात का है कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेसियों के समर्थन में बोल देना, क्या ये पाप हो गया, क्या ये देश विरोधी एजेंडा हो गया? नहीं हुआ। लेकिन जिस कांग्रेसी के लिए आप बोल रहे हैं, आप खुद देखिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे नेशनल हेराल्ड का केस है। हरियाणा लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री खाचरियावास के 48,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है रियल एस्टेट निवेश मामले में। तो इस मामले में भी तो आपको स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और मुसलमानों की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की वायरस आपके अंदर है, मोदी जी ने यही कहा। और यह भी बड़ी बात कही दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानती है और इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। सिर्फ वोट कैसे लेना है, देश विरोधी एजेंडा कैसे चलाना है, सिर्फ यही चीज कांग्रेस पार्टी को आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी सांसद बापी हल्दर ने एक स्टेटमेंट दिया कि वक्फ की संपत्ति पे कोई नजर उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे, पसलियां तोड़ देंगे। बताइए, इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है टीएमसी नेता के तरफ से, टीएमसी सांसद के तरफ से। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये देश में क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, मुर्शिदा हिंसा केस में तुर्किया से आया है पैसा, 500-500 रुपए बांटे गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब इस हालात में बताइए, ये देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा विषय है। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये घटिया राजनीति की निचले से निचले स्तर की सीमा को भी पार कर चुके हैं। अब आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते।